खुश आमदीद। आज हम इस्लामी मालियात की पेचीदा दुनिया को आसान लफ्ज़ों में समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि ये रिवायती बैंकिंग से कैसे और क्यों मुख्तलिफ है। तो चलें उसूलों से लेकर अमली इतलाक तक इसके हर पहलू का जायज़ा लेते हैं। ये एक अहम सवाल है कि सूद पर मबनी कर्ज के बगैर कोई बड़ी खरीदारी जैसे गाड़ी या घर कैसे मुमकिन हो सकती है। इस्लामी मालियात इसी का जवाब देता है, एक ऐसा निज़ाम जो पैसे उधार देने पर नहीं बल्कि तिजारत और फ़रोख्त के ठोस उसूलों पर बनाया गया है। आइए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। इस्लामी मालियात को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक बुनियादी तसव्वुर को समझना होगा, और वो है एक दुरुस्त फ़रोख्त, जिसे अरबी में बेअ कहते हैं। अगर हम इस बुनियाद को ठीक से समझ लें तो इस पर बनने वाला पूरा मालियाती निज़ाम समझना आसान हो जाएगा। यहाँ एक बहुत ही कलीदी फ़र्क है। इस्लामी मालियात में पैसा कर्ज नहीं लिया जाता बल्कि एक असासा खरीदा जाता है। अब ये सुनने में शायद एक मामूली सी बात लगे, लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे इसके असरात बहुत गहरे और बहुत बड़े हैं। अच्छा, तो एक जायज़ फ़रोख्त के लिए ये 4 चीज़ें लाज़मी हैं। एक वाज़े मुआहिदा हो, एक काबिल शनाख्त चीज़ हो, एक तयशुदा कीमत हो और सबसे अहम मलकियत और उससे जुड़े ख़तरे की मुंतकली। ये आखिरी नुक्ता यानी रिस्क की मुंतकली इस्लामी और रिवायती मालियात के दरमियान एक बहुत बड़ा और बुनियादी फ़र्क पैदा करता है। ठीक है, तो हमने फ़रोख्त के बुनियादी उसूल तो समझ लिए। अब एक कदम आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी सूरत हाल पर गौर करते हैं जहां अदायगी फ़ौरन नहीं करनी बल्कि बाद में करनी है। इसे बे मुअज्जल कहते हैं, सीधे लफ्ज़ों में उधार पर फ़रोख्त। बे मुअज्जल आपको उधार पर चीज़ें खरीदने की इजाज़त देता है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी अहम शराइत हैं जो इसे सूद पर मबनी कर्ज से बिल्कुल अलग करती हैं। चलें इन शराइत पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ 2 बातें बहुत अहम हैं। पहली ये कि कीमत शुरू में ही फिक्स हो जाती है और उसे बाद में किसी भी सूरत में तब्दील नहीं किया जा सकता। और दूसरी ये कि खरीदार को फौरी तौर पर चीज़ की मुकम्मल मिल्कियत मिल जाती है। यही 2 खुसूसियात इसे रिवायती कर्ज से बिल्कुल मुख्तलिफ बनाती हैं। अब तक तो हमने नज़रियाती बातें की, चलें अब देखते हैं कि ये अमली तौर पर कैसे काम करता है। जदीद इस्लामी बैंकिंग में इसका सबसे आम और मकबूल तरीका मुराबहा कहलाता है। मुराबहा का मतलब अगर बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये है कि बैंक किसी की तरफ से कोई चीज़ खरीदता है और फिर उस पर अपना एक तयशुदा मुनाफा रख कर उसे बेच देता है। ये एक शफ़ाफ़ अमल है जहां वाज़े तौर पर मालूम होता है कि बैंक इस सौदे में कितना कमा रहा है। और ये कोई मामूली तरीका नहीं है। मुराबहा इस्लामी बैंकिंग की दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका है। तकरीबन 2/3 लेन देन इसी के ज़रिए होते हैं। इससे इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो ये पूरा अमल होता कैसे है? मान लें कि किसी को गाड़ी खरीदनी है, तो वो इस्लामी बैंक के पास जाकर क्या करेगा? आइए इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। यहाँ सबसे अहम मरहला तीसरा है। बैंक को पहले असासा खरीद कर उसका कब्जा हासिल करना होता है। इसका मतलब है कि कुछ वक्त के लिए बैंक इस असासे का मालिक होता है और उससे जुड़े तमाम खतरात जैसे नुकसान या चोरी का रिस्क भी वही बर्दाश्त करता है। ये एक बुनियादी फ़र्क है। अगर अब भी ये सवाल जहन में है कि ये रिवायती कर्ज से कैसे मुख्तलिफ है, तो आइए अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ फ़र्क बिल्कुल वाज़े और नाकाबिले तरदीद हो जाता है। जैसा कि ये इक़्तिबास वाज़े करता है, चूँकि मुराबहा एक फ़रोख्त है, कर्ज नहीं, इसलिए इसका हिसाब किताब भी मुख्तलिफ होना चाहिए। आइए देखते हैं कि ये अमली तौर पर कैसा लगता है। देखें, रिवायती कर्ज में बैंक पहले दिन से ही सूद कमाना शुरू कर देता है, लेकिन मुराबहा में बैंक उस वक्त तक कोई मुनाफा नहीं कमा सकता जब तक कि वो असासा गाहक को फ़रोख्त न कर दे। ये आमदनी पैदा करने के तरीके में एक बुनियादी फ़र्क है। जब बैंक कोई असासा खरीदता है तो इसे अपनी किताबों में इन्वेंट्री के तौर पर दर्ज करना पड़ता है। इसका मतलब है कि बैंक कानूनी तौर पर उस असासे का मालिक है और अगर इससे कुछ हो जाता है तो वो जिम्मेदार है। ये कदम रिवायती कर्ज के लेन देन में कभी नहीं होता। आइए इस अकाउंटिंग एंट्री को समझते हैं। पहली 2 लाइनें दिखाती हैं कि बैंक असासे के लिए अदायगी कर रहा है। अगली 2 लाइनें कलीदी हैं। बैंक असासे को अपनी इन्वेंट्री में शामिल कर रहा है। ये वो कागजी सबूत है जो साबित करता है कि बैंक अब इस चीज़ का मालिक है।
اب جبکہ بینک اثاثے کا مالک ہے، وہ اسے گاہک کو فروخت کر سکتا ہے۔ یہ اکاؤنٹنگ انٹری دکھاتی ہے کہ اثاثہ انوینٹری سے نکالا جا رہا ہے اور فروخت کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ واضح طور پر ظاہر کرتا ہے کہ یہ ایک فروخت ہے، قرض نہیں، جس میں ملکیت کی ایک واضح ترتیب ہے۔ یہ سب کچھ شاید طریقہ کار کی تفصیلات کی طرح لگے، لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ مالیات اور تجارت کے بارے میں سوچنے کا ایک بالکل مختلف اور منفرد طریقہ ہے۔ آخر میں سوال یہ ہے، کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ قرض لیا جائے یا اثاثہ خریدا جائے اگر حتمی قیمت ایک ہی ہو؟ یہ سوال اسلامی اور روایتی مالیات کے درمیان فلسفیانہ تقسیم کے بالکل مرکز میں جاتا ہے، اور اسی سوچ کے ساتھ ہم آپ کو چھوڑے جاتے ہیں۔